कैजुअल लेबरर्स 61,000 कैजुअल लेबर से 8.5 लाख लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। क्या कहेंगे कैजुअल लेबर्स का मसला? मेरा काम क्या है, मेरा क्या काम है? अगर मुझे परमानेंट करना होता तो शायद मैं कर लेता। अब ये स्टेट का मामला है, स्टेट में मैंने आवाज उठाई है असेंबली के अंदर। अगर उन जिन पे काम करना हो तो वादा किया है, जो मीडिया के लोग ये सुन ले, जो महराज के बारे में उंगली उठाता है ना, जो आपको उसके पहले उसकी इंक्वायरी करो वो कौन है, मेरे तक मत पहुंचाओ। आप उसका पूरा काला चिट्टा निकालो, आप उसको पूछो और उससे वो सवाल पूछो जो उसने गलतियां की हैं। आप पूछो, मैं नहीं पूछूंगा। मैं उन लोग जाहिलों के बारे में जवाब नहीं देना चाहिए। तो उसी वक्त माइक वालों को मैं बता रहा हूँ, मीडिया वालों को, उसको वही सवाल पूछो अगर आप उसकी जानकारी रखते हो। अगर वो अपने सवालों का जवाब दे सकता है फिर जाके महाराज से पूछना, और महाराज सबके जवाब देगा, लेकिन अगर वो ईमानदार होगा। आखिरी बार बता रहा हूँ, मैं अगर किसी के पीछे लग गया ना उसका डाटा निकालने में, फिर नंगा करने में देरी नहीं करता हूँ। तो बेहतर यही है, सवाल उठाने से पहले अपने गरीबों में झांक लेना, और अगर गलती से उंगली उठाती तो तुम्हारा जो सारा काम यहाँ है ना, काम पुराना किया करा है, सबका सब सरेआम नीलाम। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जेके उकाब और मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम डाक बंगला डोडा के अंदर मौजूद है, जहां हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट और एमएलए डोडा महराजुद्दीन मलिक हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। और इस सिलसिले में मैं आप लोगों को बताता चलूं कि परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, शाहीन का जहां और है करगस का जहां और। आपको मालूम है कि आज से 8-8.5 महीने पहले जो है यहाँ पर असेंबली इलेक्शन का जो है इनकाद किया गया था, जिसमें तमाम पार्टियों ने जो है बड़े बड़े वादों के जो है दावे किए थे और अवाम को उन वादों पर जो है वोट हासिल करने का काम किया था। इसी तमाम मसले पर जो है बात करने की कोशिश करेंगे, जिसमें बेटर एजुकेशन, बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, मोहल्ला क्लिनिक की जो है बात की गई थी। इसी सिलसिले में हम बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा साहब आपका वक्त चाहेंगे और आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन कैंपेन में बड़े बड़े वादे किए गए थे, बेटर एजुकेशन, बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, मोहल्ला क्लिनिक, रोड फैसिलिटी आपने देने का और सारी पार्टियों में वादा किया था। एनसी के साथ आपका जो है आपने समर्थन किया है, किस हद तक वो वादे पूरे होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? बाकी जगहों पे होगी, फिलहाल आपकी कंस्टिट्यूंसी में तो आपकी बात करेंगे। बात वो नहीं, बात अगर बाकी जगहों पे होगी, जिस तरह से बाकी जगहों पे है उससे बेहतर हमने किया है, उससे बेहतर हमने किया। जम्मू कश्मीर के किसी भी जगह को देख के उसके बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट में, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में देख कर बता देना अगर वहां बेहतर हुआ होगा, यहाँ तो हमने उससे बेहतर किया। अब सरकार की कमजोरी है, सेंटर में भाजपा की सरकार है और जम्मू कश्मीर के अंदर एनसी की सरकार है। मैं एनसी सरकार के साथ हूँ, मैं उनका नहीं। अब बात अलग है, अगर हमारे बात नहीं मानते हैं तो ये बात अलग है, लेकिन वो अपना भी कुछ नहीं कर पाए, स्टेट के अंदर भी कहीं बेहतर नहीं कर पाया। अगर उनने किसी इलाके में बेहतर किया होता तो यकीनन मैं भी उम्मीद कर सकता हूँ। अब वो काम नहीं कर रहे हैं तो ये सवाल लोग भी पूछ सकते हैं, मैं तो पूछ ही रहा हूँ। आप सरकार का हिस्सा है और इस वक्त आप एक बड़ी नेशनल पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट है। आप तो होते हुए जो आपकी कंस्टिट्यूंसी है जिसकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो इस कंस्टिट्यूंसी के लोग ये कह रहे हैं कि एमएलए महराजुद्दीन मलिक पुंछ, राजौरी, उड़ी वगैरह जो है शालीन सदा इलाके का दौरा कर रहे हैं और उसके अपने इलाके के जो स्कूल है उनकी खस्ता हालत है। क्या कहेंगे? देखिए, बड़े लेवल पे जब तक ना आप इसको ऊपर से ठीक करेंगे, नीचे से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अब बड़े लेवल पे यही मानना है, जिस तरीके से मैंने जेएमसी में दौरे किए, उसके बाद उस पर कार्रवाई भी करेंगे और कर भी रहे हैं। अगर ये वाला हमारा ऊपर वाला माशरा ठीक होगा तो नीचे खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, क्योंकि बड़ा जब अच्छा होगा तो नीचे वाले को भी उसके असरात पड़ते हैं। अब बड़ा ही ठीक नहीं होगा तो नीचे पे असरात की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जब हमारे बड़े इदारे ये रन करेंगे, बड़े ऑफिसर अच्छे ईमानदारी से काम करेंगे तो नीचे भी ईमानदारी आपको दिखेगी, तो उसके असरात गाँव में पड़ेंगे। अगर यहाँ से ऊपर से सिस्टम ठीक हो गया, अगर बड़े लोगों की मंशा ठीक होगी, नीचे लेवल का तबका भी अच्छा काम करेगा। ऐसा नहीं है कि मैं वहां जा नहीं पा रहा हूँ और उनके लिए काम नहीं कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकत से एक इंसान हूँ। बाकी मेरे भी वहां जब लोगों ने वोट दिया है, जो वहाँ के जिम्मेदार हैं, जो माशरे में बदलाव देखना चाहते हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन है। अभी उतनी ताकत नहीं है, एकदम से सिस्टम बदलना थोड़ा मुश्किल है सबके लिए। अब ये पुराना घिसा पीटा सिस्टम है। अब मैंने कहा ये वो दुकानदारी है जो दुकानों की है, यहीं से खरीदना है दुनिया में, उस चीज की कहीं आपको खरीदारी नहीं मिलेगी। आपको कुछ भी चाहिए तो उसकी दुकान होती है। अब उस दुकान को चलाने वाला, उसको ये एहसास हो कि मुझे बेचने के लिए भेजा है, मुझे यहाँ से देने के लिए भेजा है, लेकिन वो चीजों की कीमत लगा रहा है। फिर कभी मन करता है इसको दे ना दे, अपनी मर्जी से। अगर इसको नहीं देना है चलो जी बाहर, अगर ये अपना कहीं यारी दोस्ती में है तो चलो जी दे दो,
या तो मन करे उसको इसकी इतनी कीमत लगाता है कि अगला दे नहीं सकता। होल चुनाव रैली की बात करें, जितने भी देहातों के अंदर स्कूल है उनमें अभी तक स्टाफ मौजूद नहीं है। एजुकेशन सीओ साहब से आपकी बात हुई थी, क्या कहा सीओ साहब ने? इसमें थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं। हम स्टाफ नहीं दे सकते और मेरे पास उतनी ताकत नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे इंडिया में इस किस्म का माहौल देखने को मिलता है। बड़े लेवल का काम है, सरकार कैबिनेट इसमें फैसले लेती है और मुझे लगता है कि आप इनसे उम्मीद मत करिए, क्योंकि अगर कॉलेज के अंदर एकेडमिक अरेंजमेंट्स के लोगों को आप देखेंगे जो PhD एमफिल स्कॉलर्स बड़े बड़े हैं, जिन्हें एग्जाम पास किया और उसके बाद फिर उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मौका दिया कॉलेजेस के अंदर, आज उन लोगों को जम्मू के तर्ज पे हमारे उन उस्तादों को निकाल दिया। उनका अब बच्चे हमारे कॉलेज जा रहे हैं, टीचरों को छुट्टी कर दी है ना, उनको कुछ वक्त के लिए चुना था। इन लोगों से आप उम्मीद नहीं कर सकते नया स्टाफ किसी इदारे को चलाने के लिए देंगे। मैं चाहता हूं जो है वो उसको नहीं चलवा पा रहे हैं तो आगे की सिस्टम की आप उम्मीद मत कर सकते। असेंबली सेशन में आप बहुत बड़े पैमाने पर गरजे, उस गरजने के बाद कोई रिजल्ट आया? देखिए, लोगों तक आवाज पहुंचाना ये हमारा फर्ज है, लोगों की आवाज को बुलंद करना ये हमारे लिए ताकत है और इसी के लिए तो चुना है कि आप लोगों की बात, नुमाइंदा क्या होता है जो लोगों की बात करे, लोगों की नुमाइंदगी करे। हमारा मकसद था अवाम के अंदर अवाम की बात को रखना और वो हमने अच्छे से रखा। अब जमीनी सतह पे उसे इम्प्लीमेंट करना सरकार की जिम्मेदारी है और हम भी कोशिश कर रहे हैं, उसमें हाथ बटा रहे हैं। कैजुअल लेबरर्स 61,000 कैजुअल लेबर से 8.5 लाख लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, क्या कहेंगे कैजुअल लेबर्स का मसला? मेरा काम क्या है, मेरा क्या काम है? अगर मुझे परमिट करना होता तो शायद मैं कर लेता। अब ये स्टेट का मामला है, स्टेट में मैंने आवाज उठाई है असेंबली के अंदर। अगर उन चीजों पे काम करना हो तो वादा किया है सरकार ने, चाहे भाजपा की सेंटर की सरकार हो या जम्मू कश्मीर की NC की सरकार हो, दोनों ने मिलकर वादा किया था गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ, इस मुल्क को बेहतर करने के लिए वादे उन्होंने किए, निभाना भी। तो GMC की कंट्रोवर्सी पर डॉक्टर बाबर ने कहा कि एप्रन पहनना कोई जरूरी नहीं है और सारी कंट्रोवर्सी के ऊपर आपने भी बहुत बड़े पैमाने पर सबूत अपने पेज पर जो है इधर नहीं है, ये पूरे देश के अंदर दुनिया के अंदर है। एप्रन पहनना है नहीं पहनना ये डॉक्टर अच्छे से जान रही है। बोलते हैं हाथ FIR भी लॉन्च की गई है डॉक्टर मधु की तरफ से, हाथ धोकर खाना खाना चाहिए, है ना। जब इनको इतना इल्म है, इनको ही पता है कि पहनना है कि नहीं पहनना है। अगर वो नहीं कोट नहीं पहनना है तो आप वो नेम प्लेट पहन सकते हो, उसमें क्या बीमारी है? अब वो गले में पट्टा डालने में क्या बीमारी है? अरे ये चीजें मत बताइए, ये एक्सक्यूज मुझे नहीं चाहिए। GMC के गिरदुनवा में पूरे टाउन की गंद जो है पूरी पीछे तो मैं बोल रहा हूँ, हाथ धोने का ज्ञान देते हैं कि हाथ धोकर खाना खाओ। इनको पूछो जहाँ आप मेडिकल कॉलेज में या हॉस्टल के अंदर जहाँ आप वहां पर मरीजों को देखने जाते हैं, उसके बगल में जो वॉशरूम है उसकी बदबू कितनी है? क्या उस बदबू के बारे में आपने कभी नहीं सोचा? क्या उस बदबू से बीमारी नहीं फैलेगी? उस कोट से बड़ी बीमारियां हैं, उससे कोई और इन्फेक्शन हो रहा है। इनको पूछना, ये जो बगल में जो गंद पड़ी है उसकी बदबू से जब आप गुजरते हो तो आपको उससे दिक्कत नहीं हो रही? ये लोग ये चीजें मुझे शिवसेना जम्मू डोगरा फ्रंट ने कहा कि आपने चिप कम्युनिटी की महिला डॉक्टर को जो है उसे छोड़ो यार, वो उन्होंने कहा कि आपने उसको बदनाम करने की कोशिश की। और मेरा काम है, उन्होंने मुझे बदनाम किया, मैंने किसी और को किया। उन्होंने सच को दबाने की कोशिश की, मैंने झूठ को उछालने की कोशिश की। तो इनका अपना अपना काम है, उसको तो बेचारे को और कोई काम है नहीं। उसको बोला कलर्ड, अब की बार जब अगली बार प्रोटेस्ट करे कलर्ड वाला फोटो लगा ले। स्कूलों में सुधार, ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा नहीं लगता है हमें। स्कूलों की बहुत बुरी कंडीशन है, जिसकी काम करेंगे उसमें काम करेंगे, उसके लिए हमने वादा किया। हमने जो सीए साहब से आपकी बात ये एकदम बनने वाली चीज तो है नहीं। मैंने इसके लिए ऑलरेडी प्लान बनाया हुआ है और 150-200 स्कूलों का प्रपोजल दिया है, उसमें पैसा भी दिया है। अब देखो कब तक आता है। मुझे उम्मीद है एकदम ये चीजें होने वाली तो है नहीं, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, एजुकेशन का निजाम बेहतर होगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक लिस्ट आई है जिसमें आपको भी प्रभारी गुजरात इलेक्शन के लिए मुंतखब किया गया। आप जाएंगे कि अपनी कंस्टिट्यूंसी के अंदर ही काम करेंगे? नहीं, ऐसे क्यों नहीं जाएंगे। देश हमारा है, मुल्क हमारा है, मुल्क को जरूरत है मुझे मुल्क की जरूरत है। मुल्क को बेहतर बनाने के लिए ये चीज तो मुझे करनी पड़ेगी। अब आप ये सवाल करेंगे, ये तो पहली बार हुआ कि खिताई जनाब से कोई ऐसा लीडर हो जिसको बुलावा देश के अलग अलग रियासतों से आए, है ना। ये तो फख्र की बात है। क्रिकेट गली में खेले, फिर इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट करने के लिए विदेशों में जाए तो कितनी खुशी होती है। आप लोगों को भी खुश होना चाहिए कि हमारा नेता कहीं देश के अंदर ही तो जा रहा है, देश की किसी रियासत से बुलावा है और वो भी मोदी जी के शहर से। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, पूरे इलाके में जम्मू कश्मीर में जितनी भी सियासी पार्टियां है या सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो कहते हैं कि महराज मलिक का व्यवहार जो है वो सही नहीं है, क्या कहेंगे? उनको लूट करने का बड़ा शौक है, उन्होंने लूट खसूट करके गरीबों को लुटवाया। एक ऑफिसर के साथ याराना डालकर गरीब की चमड़ी उतरवाई। उनका व्यवहार अच्छा है, उनका व्यवहार अच्छा है।
अरे जो इज्जतदार है वही महाराज से बात कर सकता है, जो बेबाक है वही महाराज के बारे में बोल सकता है, और जो ईमानदारी से आवाम का पैसा आवाम को लौटाने वाला है वो मुझसे बात कर सकता है। ये चोर दल्ले दलाल ये मेरे बारे में उनके सवाल ना मुझे चाहिए। आपको अगर शौक है ना, जो मेरे बारे में जो मीडिया के लोग ये सुन ले, जो महाराज के बारे में उंगली उठाता है ना, ये आपको उसके पहले उसकी इंक्वायरी करो वो कौन है, मेरे तक मत पहुंचाओ। आप उसका पूरा काला चिट्टा निकालो, आप उसको पूछो और उससे वो सवाल पूछो जो उसने गलतियां की हैं। आप पूछो, मैं नहीं पूछूंगा। मैं उन लोग जाहिलों के बारे में जवाब नहीं देना चाहता। ये आपके लिए आखिरी बार जवाब है कि जो महाराज से सवाल करना चाहता है, आप उसका पूरा कैरेक्टर, पूरी जिंदगी निकालेंगे कि इसने जिंदगी में क्या किया है, और अगर उसने जिंदगी में घोटाले किया तो उसी वक्त माइक वालों को मैं बता रहा हूँ, मीडिया वालों को, उसको वही सवाल पूछो अगर आप उसकी जानकारी रखते हो। अगर वो अपने सवालों का जवाब दे सकता है फिर जाके महाराज से पूछना, और महाराज सबके जवाब देगा, लेकिन अगर वो ईमानदार होगा। अगर वो चोर होगा, वो सुन ले, आखिरी बार बता रहा हूँ, मैं अगर किसी के पीछे लग गया ना उसका डाटा निकालने में, फिर नंगा करने में देरी नहीं करता हूँ। तो बेहतर यही है सवाल उठाने से पहले अपने गरीबों में झांक लेना, और अगर गलती से उंगली उठाती तो तुम्हारा ये जो सारा काम यहाँ है ना, काम यहाँ पुराना किया करा है, सबका सब सरेआम नीलाम। 10 किलो का थैला भर के रात को अपनी डॉक्यूमेंट्स लाए। बिल्कुल ऐसे बहुत जाएंगे, क्या था उसमें, उस थैले के अंदर क्या था? ये जो मुंह खोल रहे हैं ना, वो थैले में मैंने बताया है सबके, इतना बड़ा रिकॉर्ड आपने वो सबका काला चिट्टा है। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं उलझना नहीं चाहता, मैं काम करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप रुकेंगे नहीं तो महाराज आपको छोड़ेगा नहीं पूरी ताकत से। और इस भरम में मत रहना कि अब हमारा वक्त आएगा। मैं 5 साल के लिए फिलहाल 5 साल हिम्मत नहीं करना, कोशिश, अरे सुन दो लोग, 5 साल छेड़खानी मत करना, बस 5 साल के बाद देख लेना, जब पलटी लग जाएगी बैराज डीओ का, फिर से वो अगर करना चाहते वो, लेकिन अब नहीं किया, बात खत्म। बैठ जाओ जिस जगह पर हो, जहां घर बनाया, जहां चोरी के पैसे से अपने परिवार को पाल रहे हो, पालो, उधरी घर में बैठ जाओ। जब पता है बिल से बाहर निकलेंगे तो बिल्ली पकड़ लेगी, तो इसलिए रात को निकला करो, लेकिन इसलिए नहीं, सिर्फ टहलने के लिए। चोरी की गरज से निकलोगे, शहरों का रुख करोगे, तो फिर सरेआम बातें करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। पुराना आखिरी पैगाम क्या रहेगा जेएमसी के लिए और एजुकेशन सिस्टम के लिए? जेएमसी में जो लोग हैं काम करेंगे, जो अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं जिनने गलतियां की हैं, अब वो चाहते हैं कि उनके अखाड़े में सारे हैं। मैंने कहा जो मैंने एविडेंस दिया है, आप देखेंगे कि जिस डॉक्टर के खिलाफ मैंने आवाज उठाई है और जिसका एविडेंस मैंने दिया, आप बहुत जल्द देखेंगे कि उसका हश्र क्या होगा। ये बात अलग है, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन अब मैं लड़ूंगा, क्योंकि जब मैं किसी के खिलाफ खड़ा हो जाता हूं, मैंने कहा है फिलहाल तो मैं छेड़ता नहीं हूं, फिर पूरी ताकत के साथ उसको इतना जलील करता हूं, आवाम के सामने खड़ा करूंगा और उसका जवाब देना उसको मुश्किल हो जाएगा, और जो उसने किया है उसका हिसाब भी लेना है। आपने कहा कि एजुकेशन अगला हदफ होगा, तो क्या नहीं, ये कोई टारगेट नहीं है। मैंने एजुकेशन, हाँ देखिए, हमारा कोई उसमें इंटेंशन ये नहीं है किसी को नीचा दिखाना है, बस ये है कि आपका एक एक मिनट मेरी नस्लों के लिए बहुत बेहतर है। अगर आप 1 घंटा नहीं जाएंगे तो उससे एक एक घंटा पूरी कौम पीछे चली जाती है। आपका वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है इस माशरे को बेहतर बनाने के लिए। एजुकेशन और हेल्थ, ये 2 चीजें बहुत कंपलसरी है, इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। सोच को बेहतर करना है, आपने बार बार कहा सोच बेहतर करनी है, क्या मतलब है सोच के? मतलब सोच पॉजिटिव होना चाहिए। आप ऐसा सोचिए मत कि महाराज एमएलए बन गया हम इसको ये करेंगे, मुझे कुछ नहीं कर सकते, ना मुझे निकाल सकते, ना भी हटा सकते। बस ये सोचो कि महाराज कैसे बना, ये सोचो कि अगर मैं पॉपुलर हो गया तो कैसे मुमकिन। अरे दुनिया करती है ये बड़े तरीके, लेकिन अगर महाराज इतना पॉपुलर हो गया तो वजह क्या है, इसकी खोज करो, मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा, और उस रास्ते पे चलो ताकि आपको भी फायदा हो। सोच को पॉजिटिव लाओ, है ना, हेल्दी क्रिटिसिज्म होना चाहिए। आप अगर मेरे खिलाफ बोल रहे हो, अच्छी चीज बोलो, मैं सुनूंगा, मेरी मुखालिफ है मैं मानूंगा, लेकिन गलती तो हो। आप नीचा दिखाने के लिए, झूठी फोफा बनाने के लिए, आप अपनी गलती को मानोगे पक्का? बिल्कुल, जब गलतियां होंगी, मैंने तो खुद कहा मैंने 8 महीने कुछ नहीं किया, इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए? मैंने तो खुद माना, और मैं तो कहता हूं, देखिए मुझे अच्छा कहने में भी बुरा नहीं लगता है और बुरा कहने में भी बुरा नहीं लगता है, और जब मैं कहूंगा तो सच कहूंगा, ये जो सच्चाई है वो मैं बोलूंगा, और जो सच्चाई है वो मैं मानूंगा। लेकिन बस छोटी सी बात है कि दूसरों को दिखाने के लिए बात मत करना, बस खुद का जमीर ठीक हो और लोगों की उसमें बेहतरी हो तो बोलो महाराज चलाइए।
ये बात कर रहे थे एमएलए महराजुद्दीन मलिक। लंबी चौड़ी डिस्कस जो है हमारे बीच में हुई और उनने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का बरमला इजहार किया कि अगर जिस जगह पर मैं गलत हूं तो मैं गलत को गलत कहने से, चाहे खुद के लिए हो या कोई और हो, मैं उसे बिल्कुल भी जो है डर और खौफ कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर आपको मालूम है कि यहाँ पे गवर्नर इंतजामिया जो है, गवर्नर के अंदर सारे जो है काम दाम जहां यहाँ पर हो रहे हैं और 90 एमएलए अगर एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते, 90 एमएलए मिलकर अगर इन देहातों और रूरल एरियाज के एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते, तो मेरे हिसाब से ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल एक नाम निहाद सिस्टम, जम्मू कश्मीर नाम निहाद गवर्नमेंट जो है कहा जा सकता है। आप लोगों को बताते चले कि इस समय हमारे सामने जो है एमएलए महराजुद्दीन मलिक डाक बंगलू डोडा में मौजूद थे। लंबी डिस्कशन इनसे हुई और हर एक सवाल जो हमारे मन में था वो हमने पूछने की कोशिश की, जिसमें केजुअल लिबरल एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ फैसिलिटी को लेकर तमाम तरह की बातें जो है हुई है। इस पर आपकी क्या राय रहेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए अपने मेजबान शेख शबीर को दीजिए इजाजत। वसलाम। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें।